औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 9 एजुकेशन, जिसके अंदर हम जो है वो सवाल रीड आउट करेंगे। तलीम फ़र्द की नशोनुमा करती है या फ़र्द की ज़रूरियात की तकमील पूरी करती है, मिसालों से वजाहत करें। इस तरह भी सवाल पूछ सकता है और इस तरह भी जो है वो सवाल पूछ सकता है। फ़र्द की ज़रूरियात की तकमील से आइंदा के मुआशरे पर क्या असरात मुरतब होंगे, वो हम जो है वो पढ़ेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं आज की वीडियो का जो टॉपिक। अव्वलीन दस्तगाह, पहला पॉइंट है अव्वलीन दस्तगाह। आप भी साथ साथ लिखते जाएं, अव्वलीन दस्तगाह। उसने कहा ना मिसालों से वजाहत करें। बच्चे के अव्वलीन जो उस्ताज़ा होते हैं वो उसके वालिदैन होते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि बच्चा अभी जो है वो साल का हुआ है या 1.5 साल का हुआ है या 2 साल का या 2.5 साल का बच्चा हो गया है और हमने जो है वो उसको स्कूल दाखिल करवा दिया। ऐसा नहीं होता। जब तक बच्चे की उम्र 5-6 साल नहीं होती, हम किसी भी जो है वो अदारे में या स्कूल में या एकेडमी में उसको एडमिशन नहीं दिलवाते। अब बच्चा जो कुछ जो है वो सीखेगा वो अपने वालिदैन से सीखेगा, यानी कि वालिदैन ही बच्चे की बुनियाद हैं। जिस तरह एक पौधा होता है ना, छोटा सा टीनी सा जो है वो, ठीक है, उसको सहारा देने के लिए अगर वो कमज़ोर है तो एक जो है वो बांस की स्टिक साथ लगा दी जाती है। इस तरह जो है वो वालिदैन का किरदार है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे 2-4 साल जो है वो अपने वालिदैन से सीखते हैं। ख़ास तौर पर जो है वो माँ से सीखते हैं। अगर माँ जो है वो बच्चे को अच्छी आदत और खसाइल सिखाएंगी तो बच्चा भी कल माशरे का अच्छा रुकन बनेगा। बच्चे की तरबियत और किरदार की तमीर में बहुत अहमियत रखते हैं कौन? वालिदैन। बच्चा जब ज़रा बड़ा होता है तो फिर उसको जो है वो स्कूल भेज दिया जाता है। जब बच्चे की उम्र 5 और 6 साल हो जाती है तो फिर हम उसको जो है वो स्कूल भेज देते हैं। वहाँ से जो है वो बच्चा एक बाकायदा रस्मी तालीम हासिल करता है। उस रस्मी तालीम के अंदर उस हिसाब से, यानी कि जो बच्चे की ज़हनी इस्तेदाद है, जो बच्चे की ज़हनी ताकत है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक जो है वो निसाब होता है बुक की सूरत में, जो एक मुअल्लम बच्चे को पढ़ाता है। इसी तरह बड़ों की दुनिया में दाखिल होने और बुलूगत की उम्र को पहुँचने तक बच्चे को बहुत से मराहल से गुजरना पड़ता है। जब बच्चा छोटा होता है फिर उससे जो है वो बड़ा होता है, यानी कि वो बुलूगत में पहुँच जाता है। फिर उससे जो है वो अपना जो है वो, जारी बात है, उसकी उम्र बढ़ती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो सारी ज़िंदगी जो है वो तजर्बा से गुजरता रहता है। इन सब मराहल की अपनी खसूसियात और तकाज़े हैं। तलीम के वज़ाइफ में ये भी शामिल है कि बच्चों की सही नशोनुमा के लिए इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। माहिरीन तलीम बच्चे की मुनासबत दर्जा झैल ज़रूरियात को बहुत अहमियत देते हैं कि वो कौन कौन सी ज़रूरियात बच्चे के लिए कुछ अहम ज़रूरियात होती हैं, उनको जो है वो पूरा किया जाए। नंबर 1 वो ये जिस्मानी सेहत, नंबर 1 जी। अब वो कौन कौन सी जो है वो ज़रूरियात हैं? नंबर 1 जिस्मानी सेहत। आपने अक्सर इस चीज़ के बारे में सुना होगा कि एक अच्छा ज़हन एक तंदुरुस्त जिस्म में ही हो सकता है। सेहत के बगैर कोई भी काम खुश असलूबी से करने का आहन नहीं होता। आपने अक्सर बच्चे क्लास के अंदर जो है अक्सर उस्ताज़ा कराम ने देखे होंगे या अक्सर बच्चे दूसरे बच्चों ने देखे होंगे कि बाद बच्चे ऐसे होते हैं वो बिल्कुल जो है वो ढीले होते हैं, बड़ी बड़ी जो है वो, और उसने जो है वो ऐनक लगाई होती है और बड़ा सा बैग होता है और ख़ुद जो है वो और ब्रीक सी जो है वो उसकी कमर होती है, वो यानी कि कमज़ोर से उसके बाजू होते हैं। वो उससे तो अपना वज़न नहीं उठाया जा रहा, वो बैग का किस तरह वज़न जो है वो उठा लेगा। अगर वो अपना वज़न नहीं उठा सकता तो वो एक किताबों का इल्म जो इतना वसी इल्म है वो किस तरह अपने जहन के अंदर बैठाया गया। इस तरह
अक्सर बुजुर्ग कहते हैं कि एक अच्छा जहन जो है वो सेहतमंद जिस्म के अंदर ही होता है। बीमार आदमी वो जो है वो दूसरों से खाता है, लेकिन इसके बरअक्स जो है एक तंदुरुस्त आदमी जो होता है वो खुद कमाता है और दूसरों को जो है वो खिलाता है। इस तरह माशरे में खुशहाली जो है वो पैदा होती है। लेकिन अगर वो बीमार बंदा घर में बैठा खुद ही खाएगा तो फिर माशरे के अंदर क्या होगा, खुशहाली की बजाय जो है वो बदहाली पैदा होगी और माशरे के अंदर जो है वो मसाइल पैदा होंगे। नेक्स्ट पॉइंट चले जाएं, पहचान की ख्वाहिश। अब बच्चे में क्या होनी चाहिए जी, पहचान की ख्वाहिश कि मैं कौन हूं। बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि घर में एक से एक फ़र्ज की हैसियत से जाना जाए। अब ख़ास तौर पर जो है वो अक्सर जो है वो घरों में ऐसा होता है कि हमारे जो बेटे और बेटियों के अंदर जो है वो एक डिफरेंस पैदा किया जाता है। यानी कि कुछ ऐसी ख्वाहिशात हैं जो लोग अक्सर वालिदैन जो अनपढ़ वालिदैन होते हैं तो वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं, अपने बेटों की ख्वाहिशात पूरी करते हैं और बेटियों की ख्वाहिशात को इग्नोर कर देते हैं। इस अमर से एतमाद और सुकून जो है वो बच्चों के दरमियान ख़त्म हो जाता है और माहौल में जो है वो एक बेचैनी सी जो है वो पैदा हो जाती है। बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि घर में इसे एक फ़र्ज की हैसियत से पहचाना जाए। इसे इस अमर से एतमाद और सुकून मिलता है कि माहौल में इसकी हैसियत और तशख़्ख़ुस तस्लीम किया जाता है और साथियों के साथ मुशागल में नज़रअंदाज ना किया जाए। इसके बाद हम चलते हैं जी अपना हकूक़ व फ़राइज़ का इल्म। अब हकूक़ व फ़राइज़ क्या हैं? जब बच्चा मुआशरे के अंदर एक दूसरे को देखता है तो वो इस चीज़ की तलाश में होता है कि वो माशरे के अंदर उसकी हैसियत क्या है, उसके हकूक़ और जो है वो फ़राइज़ क्या हैं, वो कौन कौन से जो है लवाज़मात हैं, वो कौन कौन सी जो है वो इक़दार हैं जिनको जो है एक माशरे के लिए पूरा करना हर फ़र्द के लिए जो है वो ज़रूरी है। यानी कि खैर क्या है और जो है बद क्या है, ये सारा कुछ एक मुअल्लम का काम है कि मुतअल्लम को मुआशरे से रिलेटेड जितने भी इक़दार है उसको जो है वो स्कूल के अंदर या अदारे के अंदर जहाँ वो ज़ेर साया उस्तादों के बच्चा जो है वो पढ़ता है उन बच्चों को जो है वो बताई जाएँ। ये इस वक्त मुमकिन हो सकता है जब फ़र्द को ये पता हो कि इसके हकूक़ व फ़राइज़ क्या हैं, मुआशरे में खैर व शर क्या है, मुआशरती इक़दार क्या हैं, इसके लिए कौन कौन सी इक़दार बेहतर और कौन कौन सी इक़दार बुरी हैं, किन ज़राए से वो मुआशरती मुताबिकत पैदा करके काबिल हो सकता है। हकूक़ व फ़राइज़ की आगाही मुआशरे में अमन, सुकून और इस्तेकाम पैदा करने में मदद देगी। यानी कि जब एक बच्चे को मुकम्मल हकूक़ हासिल होंगे मुआशरे से रिलेटेड तो ज़ाहिर बात है कि वो मुआशरे का एक मुफीद शहरी बनेगा और मुआशरा हमारा तरक्की करेगा। नंबर 4 पर चले जाएंगी बाहमी तावन। बाहमी तावन, अब बाहमी तावन क्या है? बाहमी तावन ये होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे अपनी कोई भी जो है चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अगर एक बच्चे के पास जो है वो पेंसिल, रबड़, शार्पनर या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती तो दूसरा जो अपना बच्चा होता है वो उसको जब वो हेल्प कर देता है कि मेरे पास ये पेंसिल है, आप ले लो, आप अपनी जो है वो ज़रूरत पूरी कर लो। इस तरह बच्चे जब एक दूसरे को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को शेयर करते हैं तो बच्चों के दरमियान जो है वो एक बाहमी तावन जो है वो पैदा होता है। इस बाहमी तावन को फ़रोग़ देने के लिए क्लास के अंदर जो है वो उस्ताद का जो है बहुत बड़ा किरदार है और एक घर के अंदर वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार है कि अगर एक भाई के पास जो है वो चीज़ें मौजूद हैं तो वो दूसरे भाई के साथ जो है वो शेयर करें और इस तरह शेयर करें कि दोनों के दरमियान जो है वो खुश असलूबी पैदा हो जाए। इसको कहते हैं बाहमी तावन। अब चले जाएं जी मालूमात में दिलचस्पी। बच्चों में तजस्सुस का मादा बहुत ज़्यादा होता है। बच्चा जब पैदा होता है आहिस्ता 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 जब वो बलूगत में पहुंचता है तो वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखता है कि मैं कौन हूँ, मुझे किसने पैदा किया। ये चाँद, सूरज, ज़मीन, दरिया, समुंदर, पहाड़, रेगिस्तान, बियाबान,
ये किसने पैदा की, वो इस चीज़ों को जो है वो जानना चाहता है और हकीकत का जो है वो अदराक करना चाहता है। वो कुछ सवाल जो है वो अपने आप से करता है और कुछ ऐसे सवालात होते हैं कि जो वो अपने उस्ताज़ा कराम से करता है, ताकि जो है वो इनका जो तजस्सुस का मादा होता है, यानी तजस्सुस की जो हिस्स होती है, उसको जो है वो पूरा किया जा सके। बच्चों के इस जज्बा की तस्कीन ना की जाए तो बच्चे जज्बाती हो जाते हैं, इनमें तोड़ फोड़ और तकरीबकारी पैदा हो सकती है। यानी कि बच्चों को जो तजस्सुस का मादा होता है, बात ऐसा मादा होता है कि जो माशरे में अगर बच्चे जो है वो नेगेटिव हाथों के अंदर आ जाए तो बच्चे जो है बेरा रवि का शिकार हो जाते हैं, बच्चे जो है वो तकरीबकारी की तरफ जो है वो माइल हो सकते हैं। इसलिए एक उस्ताद का जो है वो किरदार यहाँ पर ये है कि वो बच्चे को ऐसी जो है वो लवाजमात, ऐसी जो है वो इक़्तिदार बताए कि जिससे जो है वो बच्चा माशरे का जो है वो अहम रुकन हो जाए और इसकी जो है वो तजस्सुस का मादा जो इसके जहन के अंदर सवालात होते हैं उनकी तकमील हो सके। महारतें हासिल करना, नेक्स्ट चले जाएं जी, महारतें हासिल करना। महारतें हासिल करना क्या है? महारतें बेटा दो तरीके से एक बच्चा हासिल करता है। एक तो वो महारतें हैं जिसे साइंटिफिक महारतें कहते हैं, यानी एक होता है रस्मी तलीम। रस्मी तलीम के ज़रिए बच्चे को जो है वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एकेडमी या कोई ऐसी साइंटिफिक जो है वो अदारे से बच्चों को बाकायदा एक जो है वो नॉलेज दिया जाता है, जिससे बच्चे जो है वो किसी भी जो है वो हुनर के बारे में या फिर जो है वो कोई टेक्निकल चीज़ के बारे में या फिर जो है वो साइंसी नॉलेज हासिल करते हैं। एक तो ये तरीका होता है महारत हासिल करने का, एक तरीका होता है गैर रस्मी तरीका। अब गैर रस्मी तरीका वो तरीका होता है जिससे बच्चे अपने वालिदैन से जो है वो सीखते हैं, यानी कि जो वालिदैन करेंगे, अगर एक बच्चे का वालिद जो है वो अपना लोहे का काम करता है तो जाहिर बात है कि वो भी जो है वो लोहे का काम करेगा। अगर एक जो है वो बच्चे का वालिद जो है वो फर्नीचर का काम करता है तो वो अपने वालिदैन से जो है वो अपने वालिद से ख़ास तौर पर जो है वो फर्नीचर की महारतें जो है वो सीखेगा। अगर वो अपने बच्चों को चाहे, हाँ यहाँ मैं आपको ये बात बता दूँ, अगर बड़ी यानी कि जो लकड़ी का काम करता है, अगर वो भी अपने बच्चों को चाहे तालीम देता है, ये नहीं होता कि वो अपने बच्चों को तरखान नहीं बनाता है, नहीं। हाँ, अगर वो नहीं पढ़ता तो फिर उसको जो है वो गैर रस्मी तालीम के ज़रिए महारतें सिखाई जाती हैं जो अपने जो वालिद से सीखता है। माशरे को इनकी ख्वाहिश और ज़रूरियात के मुताबिक इन महारतों की तरबियत का इंतज़ाम करना चाहिए, इससे इसकी इनफरादी और महारतों की तस्कीन भी होगी। हाँ, ऐसा होता है कि बाद बच्चे ऐसे होते हैं कि जो साइंसी नॉलेज में जो है वो उनका जहन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, लेकिन बाद बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ जो है वो महारतें जो है वो सीखना चाहते हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर हमें उनको उस तरह की तालीमात देनी चाहिए। इसके बाद चले जाएं जी आप खेल और कूद। खेल और कूद, बच्चे की जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए खेल और कूद इतने ज़रूरी हैं जितनी कि जो है वो तलीमी सरगर्मियाँ। आप देखें ना, बच्चे जब खाना खाते हैं, ठीक है ना, खाना खाते हैं, दूध पीते हैं या फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, रोटी खाते हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर बच्चे के जिस्म के अंदर जो है वो एक वाफर मकदार के अंदर जो एनर्जी पैदा करती हैं। अब उस एनर्जी को एक ख़ास हद तक हमारी बॉडी को जो है वो ज़रूरत होती है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है ना, तो उसको जो है वो ज़ाया करने के लिए, उसको सर्व करने के लिए खेल एक बच्चे की ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़रूरी है। आपने अक्सर जो है वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखा होगा कि वहाँ बाकायदा जो है वो टीम्स होती हैं, क्रिकेट की टीम है, फुटबॉल की टीम है, हॉकी की टीम है, कबड्डी की टीम है। वो इसी चीज़ को, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि हमने अपने साथ साथ बच्चों की जो है वो एक्स्ट्रा एनर्जी को भी बर्न करना है और दूसरा अपने जो है वो मुल्क का नाम रोशन करने के लिए आपने देखा होगा कि तमाम मुल्क के अंदर जो है वो क्रिकेट की टीम है, फुटबॉल की टीम है, तो यहाँ से जो है वो बच्चे बड़े होकर सीख कर जो है वो उनके अंदर जो है वो शामिल हो जाते हैं। अगर ज़्यादा एनर्जी का खराज ना हो तो बच्चे झगड़ालू हो सकते हैं, इसलिए इन्हें खेल कूद
देना चाहिए ताकि वो खेल और वर्जिश से अपनी ज़ाय तवानाई को खारिज करके सेहतमंद बन सकें। खेल कूद के मौका बच्चों में क़यादत, आमन, हमदर्दी, मोहब्बत, रवादारी और क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा होती है। अब क़ुव्वत बर्दाश्त क्या चीज़ होती है बेटा? आप देखिए, आप एक मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, ठीक है। अब एक टीम जो है वो जीत जाती है और आप हार जाते हैं, लेकिन आपने भी बड़ी जद्दोजहद की होती है, लेकिन आप उसके बरक्स जो है वो हार जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं? बर्दाश्त करते हैं। यानी कि आपके अंदर, बच्चों के अंदर जो है वो क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा होती है कि अगर आज हम हार गए हैं, कल इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो जीतेंगे। इसके अलावा सेहत बेहतर होती है। मुख्तलिफ मशागल से बच्चों के अपने जज्बात पैदा होते हैं, ख्यालात पैदा होते हैं, एहसासात पैदा होते हैं, वो जो एक दूसरे के साथ बच्चे शेयर करते हैं। सही अंदाज़ फ़िक्र और इजहार ख्याल। सही अंदाज़ फ़िक्र और इजहार ख्याल। हर फर्द अपना अपना एक अलग नज़रिया रखता है। अब देखिए ना, जितने भी बच्चे होते हैं हमारे घर के अंदर, मिसाल ले लें, अगर 2-3 बच्चे हैं तो तमाम बच्चे जो है वो, उनका जहन एक जैसा नहीं होता। हर बच्चे का जहन जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। बाद बच्चे बड़े शरारती होते हैं, बाद बच्चे बड़े गुमसुम होते हैं, बाद बच्चे बड़े जो है वो सॉफ्ट मैनर के होते हैं। उनके अपने नज़रियात होते हैं, उनके अपने जो है वो अखलाक होते हैं, ठीक है ना। और अजहार ख्याल की आज़ादी चाहता है। वो चाहता है कि वो अपने ख्यालात और दलाइल दूसरों तक पहुँचाए और इन्हें अपनी राय से अपना नवा करे। इसके लिए बहुत से ज़राए इबलाग बनाता है या मुख्तलिफ तरीका अख्तियार करता है। अपने ख्यालात के इजहार के लिए वो आज़ादी को भी पसंद करता है। आप अक्सर घरों के अंदर देख लें कि बच्चे जो है वो वालिदैन से बड़े डरे होते हैं, ठीक है। और वालिदैन जो है वो कहते हैं तुमने साइंस ही पढ़नी है, साइंस ही पढ़नी, साइंस ही पढ़नी। वो बच्चा कह रहा है कि मैंने तो आर्ट्स पढ़नी है, ठीक है। और इसके बरक्स अब बच्चे को वालिदैन कहते हैं तुमने आर्ट्स पढ़नी, आर्ट्स पढ़नी, लेकिन वो बच्चा लायक होता है, बड़ा बच्चा काबुल होता है, वो कहता है कि मैंने तो साइंस पढ़नी है। तो बच्चा जो है वो अपने ख्यालात को सही तरीके से जो है वो नहीं देता। किस वजह से नहीं देता? कि वो अपने वालिदैन से जो है वो डरता होता है कि पता नहीं अगर मैंने जो अपने वालिदैन का कहना नहीं माना तो क्या हो जाएगा। इसलिए बच्चों को अपने ख्यालात की मुकम्मल जो है वो आज़ादी भी देनी चाहिए, ताकि जो कुछ जो है उनके मन के अंदर है या माइंड के अंदर है, या कोई ऐसी बात जो वो अपने जहन के अंदर ले बैठे हैं, वो आपको जो है वो बगैर डरे आपको बता दें, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।